क्योंकि बेटा वो जमाने लग गए जब विधानसभा में कोई अगर मंत्री विधायक विधानसभा अध्यक्ष बन जाता था तो उस गांव के अधिकतर लोग उस विधानसभा के अंदर जॉब पाते थे। और ये बात सच्ची भी है, इसमें हकीकत भी है कि जिस प्रकार एक विद्यालय के निर्माण में शिक्षकों का योगदान होता है, एक छात्र और छात्रा का जो निर्माण होता है वो विद्यालय के द्वारा होता है, उसी तरह से पूरे प्रदेश का जो संचालन, पूरे प्रदेश का जो निर्माण वो होता है आपके सचिवालय और विधानसभा द्वारा। तो कुछ उन बातों पे भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग सचिवालय और विधानसभा में जा सकते हैं, और कुछ उन बातों पे भी हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपने आप को नशा मुक्त रख के अपनी मंजिल को पा सके। हमारे पास दो समस्या सबसे विशेष रूप से बेटा सबसे सामने आ रही है। पहला, जब बच्चा 10th और 12th में होता है तो उसको ड्रीम सपना होता है कि मैं इंटर के बाद कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रोफेशनल मैनेजमेंट का कोर्स करूंगा। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे सामने ये आ रहा है कि आज बच्चा ऐसी कौन सी डिग्री है जो हमारे पहाड़ के बच्चे के पास नहीं है। LLB से लेके BBA, BCA, पॉलिटेक्निक, तमाम प्रकार के मेडिकल, नॉन मेडिकल, पैरामेडिकल, मैं अगर कोर्सों को गिनाऊं तो 98 कोर्स तो उत्तराखंड में चल रहे हैं। उन कोर्सों को करने के बाद हमारे बच्चे के अंदर केवल डिग्री की भावना तो जागृत होगी कि मैंने ये डिग्री ले ली, लेकिन एक वो अच्छा इंजीनियर, अच्छा फार्मासिस्ट, अच्छा डॉक्टर, अच्छा जूनियर इंजीनियर, अच्छा मैनेजमेंट का स्टूडेंट नहीं बन पा रहा है। क्या कारण है? मैं कहता हूं कि उन संस्थाओं पर भी कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायी है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप आइए हमारे कॉलेज में 10 लाख का पैकेज लीजिए, आप पैसा जमा कीजिए, गांव बेच दो, जमीन बेच दो, हो सके तो अपने माँ बाप के जेवर बेच दो, अपना ईमान बेच दो, लेकिन हमारे कॉलेज से डिग्री लो। कोई ये नहीं कहता यार बेटा तू मेहनत तो कर, तुझे इतना तो समझ में होना चाहिए कि तेरी माँ बेचारी आज भी इस समय जब हम 40 मिनट की छाया सहन नहीं कर पाते हैं, हम 40 मिनट की धूप में खड़े नहीं हो पाते हैं, इतिहास गवाह है। हमारे पहाड़ों में रहने वाली माँ, वो माँ बेचारी अभी भी 10 घंटे कभी छाया में काम करती है, कभी धूप में खड़े होकर काम करती है। लेकिन जो हम भविष्य बनाने के लिए विद्यालय आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका भविष्य खराब है, लेकिन अपने दिल से पूछना तुम 8 घंटे कितने विद्यालय में पढ़ते हैं? अरे बात करते हो देश को बनाने की, समाज को बनाने की, और हमको अपने पेट के आतू का और मुंह के दातू का पता नहीं है। बच्चों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। सपने बोलते हैं कि सर आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूं, कुछ तो कहते हैं हम तो इतने जज्बाजी हैं, हम देश के लिए बॉर्डर में जाके ढिचिम गोलियां मारेंगे, दुश्मन को मार डालेंगे। और उन बच्चों को जब देखते हैं तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये लड़का है या लड़की है। मैं क्वेश्चन करता हूं कि तुम बनना चाहती हो या बनना चाहते हो? उनके लंबे लंबे बाल, कानों में कुंडल, हाथों में चूड़ियां। अरे हम लोगों को तो अपना एक सरल स्वभाव बनाना भी नहीं आता है। मैं देख रहा था पहले से एक कान छेदते थे, अब अभी मैं कुछ बच्चों को देख रहा था अभी अल्मोड़ा में, वो नाक कान के साथ साथ आंखों के अंदर भी सरिया डाले हुए हैं। मैंने बोला बेटा क्या करेगा ये करके? बोला ये यहाँ का फैशन है। उस बच्चे को तो इतना भी नहीं पता कि कब वो सरिया के टुकड़ा मेरे को स्किन कैंसर बना देगा, कब वो बीड़ी सिगरेट गुटखा मेरे को ब्लड कैंसर पैदा कर देगा, कब वो सिगरेट का एक धुआं मेरे गले में कैंसर बना देगा। अरे क्या करोगे वो पढ़े लिखे? मैं कह रहा हूं क्या फायदा वो बीटेक MBA करने का, जो बच्चा अपने आप को खड़ा नहीं कर सकता है, जो अपने आप में स्वस्थ नहीं बन सकता है। बेटा वो जबकि आसमान भी नहीं उड़े, वो कभी अपनी मंजिल को नहीं पा सकता है। सबसे पहले अगर किसी के बारे में सोचना है, अगर देश को बचाना है, राष्ट्र के लिए काम करना है, तो समाज राष्ट्र को छोड़ो, केवल अपने माँ बाप की भावनाओं की कद्र करना सीखो। जिस बच्चे को अपने माँ बाप के आंसुओं की कद्र हो, जिस बच्चे को अपने माँ बाप की भावनाओं की कद्र हो, मैं इतना जानता हूँ वो मत बने डॉक्टर इंजीनियर, वो मत बने टॉपर, लेकिन वो नेक इंसान बन सकता है। और जिस बच्चे के अंदर नशा ना हो, इस समय हमारे पहाड़ बेटा सब उजड़ गया। हम अपने से बड़ों से क्या अपेक्षा करेंगे? जो हमारे पिता तुल्य, मां समान पिता तुल्य है, उनसे अगर हमें कहेंगे बीड़ी सिगरेट मत पियो, वो कभी इस बात को नहीं स्वीकारेंगे। वो कहीं ना कहीं अपने पैरों में खड़े हैं और उनको परिवर्तन करना संभव भी नहीं है। लेकिन यार बेटा तुम तो 11 साल से 16 साल के हो, अगर मैं कहता हूँ हिंदी मीडियम का बच्चा मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ सकता है, तो हमारे पहाड़ का बच्चा हवा के रुख को मोड़ सकता है, वो आसमान मोड़ सकता है, अपनी मंजिल को पा सकता है। कौन कहता है कि गलती करके उसको सुधारा नहीं जाता है? अगर हमारा बच्चा चाहे तो अगर उसने 4 साल 5 साल भी कोई गलत काम किया हो, कोई गलत नशे में पड़ा हो, वो बच्चा